आदाब। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी। आज के बाज़ार के लिए, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। आइए आज के बाज़ार पे गुफ्तगू हो, चर्चा हो, उस पे बातें हों। उससे कबल एक दो इशार आपके समातों के नज़र कि तुमने समझा ही नहीं और न समझना चाहा। तुमने समझा ही नहीं और ना समझना चाहा। हम चाहते ही क्या थे तुमसे तुम्हारे सिवा। हम चाहते ही क्या थे तुमसे तुम्हारे सिवा। बिखरी किताबें, भीगे पलक और ये तन्हाई। कहूँ कैसे कि मिला मोहब्बत में कुछ भी नहीं। कहूँ कैसे कि मिला मोहब्बत में कुछ भी नहीं। कभी याद आती है, कभी उनके ख्वाब आते हैं। कभी याद आती है, कभी उनके ख्वाब आते हैं। मुझे सताने के सलीके तो उन्हें बेहिसाब आते हैं। कभी याद आती है, कभी उनके ख्वाब आते हैं। मुझे सताने के सलीके तो उन्हें बेहिसाब आते हैं। आइए अब बाज़ार पे बातें हों, बाज़ार पे गुफ्तगू हो, बाज़ार का हाल चाल लिया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेंसेक्स का ऊपर होना या नीचे होना मेरे लिए कोई माने नहीं रखता। बात सिर्फ इतनी सी है कि किसे आप किस तरह से देखते हैं। बाज़ार ने आज दो तीन ऐसी चीज़ें की जो मौके, वक्त और हालात से बिल्कुल अलग मालूम पड़ता है, लेकिन बाज़ार ने वो किया और बाज़ार को ये अदा अपनी बहुत पसंद है। जैसे मैं मिसालन आपको बताऊं, आज श्री सीमेंट में जो गिरावट थी, वो गिरावट एक कमाल की गिरावट, और एमआरएफ में जो गिरावट थी वो भी मेरे लिए बिल्कुल अजूबा और मेरी समझ से ज़रा बाहर। तो इस तरह के जो मौके आते हैं, जब आप ये बात जानते हैं कि श्री सीमेंट आखिर है क्या, इन दो चार दिनों में श्री सीमेंट में क्या हुआ, श्री सीमेंट कैसी कंपनी है, श्री सीमेंट अपने अंदर कौन सी और कितनी ताकत रखता है, जब इन बातों की समझ आपको होगी, तो जब 1155 रुपया मार्केट फॉल करेगा, उसको आप वहाँ माइनस नहीं जाके प्लस जाएंगे। लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि श्री सीमेंट का फेयर वैल्यू क्या है। आज इसी तरह से JSW स्टील में भी एक मौका बाज़ार ने दिया, इंडिया बुल्स हाउसिंग में एक मौका बाज़ार ने दिया आपको, और एस्ट्रल लिमिटेड और भी कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें एक अच्छी गिरावट देखी गई। आप जब जानते हैं कंपनियों के बारे में, कंपनियों के वैल्यूज़ के बारे में, उसके फेयर प्राइस के बारे में, तब आप बॉस को अगर वो 14,443 में नज़र आता है और दीपक नाइट्राइट में 42 रुपया बाज़ार गिर जाता है, रैमको सीमेंट 1007 पे आ जाता है, तो आप इसे बाइंग लिस्ट में ले आते हैं और बाई करते हैं। लेकिन इन बातों का जानना बहुत अहम है। अब MRF 78,828 रुपये के भाव में ये अब अपने वैल्यूज से बहुत नीचे है, तो आपके लिए ये बाइंग स्क्रिप्ट हो जाते हैं और बाइंग आपके लिए बनता है। अब बात इतनी सी है कि जब तक आप उस वैल्यूज़ को जानेंगे नहीं, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि उसे कहाँ पे लेना है और कैसे लेना है। बहरहाल आज भारतीय एयरटेल को देखिए, बहुत चुपके से 510 से 622 के भाव पे नज़र आ रहा है। HDFC को आप देखें 2671। आज ऐसे बाज़ार में भी भारतीय 22-23 रुपये ऊपर और 47-48 रुपये HDFC ऊपर बंद हुआ है। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको समझना होगा। आप स्कॉट्स को देखें, आज उन्होंने 75 रुपये की तेज़ी दिखाई है, 6% से ऊपर की तेज़ी है। तो या आप कोटक महिंद्रा को जब देखेंगे
चुपके से 130 रुपये इसने अपनी बढ़ोतरी दिखा दी 3-4 दिन के अंदर में। बहरहाल बहुत सारी बातें करने की है और कहने की है, ये सब गुफ्तगू आइंदा भी होती रहेंगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं कल के बाज़ार के लिए आपको अपने रिकमेंडेशन को बता दूं। आज 10 अगस्त 2021 सबसे कबल दो हंसों का जोड़ा HDFC HUL ये कंटिन्यू है। HDFC में आप कल भी अपनी ख़रीदारी बना सकते हैं और HDFC आज जिस रेंज बाउंड से आगे निकला है इसमें अब फ्रेश बाइंग और अपसाइड तकरीबन 300 से 400 रुपये का मुझे नज़र आता है। ये अब बहुत लंबे रेस के सफ़र पर निकल चुका और लंबे रेस का घोड़ा है। आप दो हंसों के जोड़े में हिंदुस्तान यूनिलीवर के ठहराव से घबराएं ना। जैसा HDFC ने अपने आप को पिक अप दिया है वैसा ही पिक और अप आपके HUL में नज़र आएगा। अब इसमें कितना वक्त लगेगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, ये बाज़ार ही बताया करता है। दो हंसों का जोड़ा HDFC HUL और उसके बाद दोस्ती का जोड़ा जो मैंने आपको दिया था मैं उसे भी अब कंटिन्यू रख रहा हूँ और अभी इसमें आगे बहुत दमखम है, इन्फोसिस और TCS। उसके बाद जो पहले मैंने आपको ब्रिटानिया 3400 में बताया था, 3635 का भाव आ गया, 235 रुपये ये बढ़ गए। नेस्ले में कमी बेशी है लेकिन आप उसको ध्यान जरूर रखेंगे। ITC पे निगाह बनाए रखें। ब्रिटानिया में अभी भी ख़रीदारी बनती है, अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर ख़रीदारी करें। ब्रिटानिया मेरे बाइंग लिस्ट में है, ब्रिटानिया को अभी भी आप ख़रीद सकते हैं। फिर एक जोड़ा मैंने आपको दिया था ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, ICICI लॉम्बार्ड और HDFC लाइफ, इन दोनों में अभी भी ख़रीदारी बनती है, आप इसे निगाह में रखें। और HCL टेक्नोलॉजी जो मेरा बिल्कुल फेवरेट शेयर है, मैंने हमेशा ही 1000 के नीचे उसे हमेशा बाइंग लिस्ट में रखा। आज वो 1067 से के आसपास के भाव में है, लेकिन उसे आप बाइंग लिस्ट में रख सकते हैं, बाई कर सकते हैं। अभी HCL टेक्नोलॉजी की कहानी शुरू होने में बहुत वक्त बाकी है और जिस दिन इन्हें पंख लगेगा ये 1350 से के भाव के आसपास या उससे ऊपर के भाव पे नज़र आएंगे, ऐसी मेरी समझ है। एक नया फ्रेश आपको जो मैं आज नया स्क्रिप्ट देने जा रहा हूँ 10 अगस्त के हवाले से, वो AMC में निपॉन इंडिया जो AMC है यानी नम इंडिया, आप इसे 2, 3, 4, 5, 10 सालों के लिए ख़रीदिए और भूल जाइए। आज मुझे लगता है कि ये आज अपने वैल्यूएशन से बिल्कुल हाफ रेट में या हाफ प्राइस लिस्ट में आपको बाज़ार में उपलब्ध है, मौजूद है। नम इंडिया को ज़रूर देखिए आप। और बेहतरीन स्क्रिप्ट, शहाब डबल का स्क्रिप्ट, और इसे लंबे टाइम के लिए आप अगर लें तो ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट टर्म के लिए इसे ना लें, लंबे टाइम के लिए लीजिए, बहुत अच्छा आगे चल के ये आपको फ़ायदा देगा। आज मैं एक नया जोड़ा आपको बताने जा रहा हूँ और इस जोड़े का नाम मैंने दिया है ज़िंदगी का जोड़ मजबूती से। इसमें आप पीडीलाइट और PI इंडस्ट्रीज़, ज़िंदगी का जोड़ मजबूती से पीडीलाइट और PI इंडस्ट्रीज़, इसमें आप कर ख़रीदारी बना सकते हैं। और एक स्क्रिप्ट डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, इस पर ध्यान दीजिए। और श्री सीमेंट को ख़रीदने का दमखम अगर है तो श्री सीमेंट ख़रीदिए, 2700 के भाव में ख़रीदिए, 27,000 के भाव में ख़रीदिए, 28,000 के भाव में ख़रीदिए। श्री सीमेंट का मेरे हिसाब से जो मेरी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है उसको मैं 33,500 से लेकर 36,000 रुपये तक का देखता हूँ, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए, और 6 महीने के आसपास के इरा में ये वहाँ तक जाने का दमखम रखता है। MRF भी तकरीबन 78 से ऊपर जाके 96 तक का रेंज अपने आप के अंदर रखता है। बाकी आप देखें। वैसे कंस्ट्रक्शन में एक स्क्रिप्ट मुझे बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लग रहा है, जिसके रिजल्ट भी बहुत शानदार आए हैं, वो है अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन, अहलूवालिया कंट्रैक्टर, अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन। इस पर आप निगाह रख सकते हैं। और शहाब डबल से मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, पेट्रोनेट LNG, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, सिटी यूनियन बैंक, नैम इंडिया, AMC और क्रप्टन गिरिफ्ट इलेक्ट्रिक कंज्यूमर। अब इन तमाम चीज़ों में बहुत सारे टास्क आपको मिल गए हैं। अब इनमें जो भी आपको सूट करता हो या आपको मुनासिब लगता हो
उसमें आप अपनी ख़रीदारी बनाइए। बैंकिंग में मैं बार बार आपको कह रहा था और आज मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक, इस पे आप निगाह बनाए रखें। इस पर धीरे धीरे थोड़ी बहुत ख़रीदारी आप करें। और छोटों में IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, ये दो मेरे लिए बहुत ही अच्छे पिक हैं। और रिजल्ट जिस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया, आप उन पे भी थोड़ी बहुत ख़रीदारी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी टास्क आपको दे दिया है, इनमें से ही आपको कुछ अपना चुनाव करना है। और इंशाअल्लाह कल के बाज़ार के बाद फिर से गुफ्तगू होगी, फिर मिलेंगे, कल की बात होगी कल। आज के लिए बस इतना ही। मैं शहाब अख्तर, शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी 10 अगस्त 2021। खुदा हाफिज़।